हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले शेषफल प्रमेय क्या होती है। मतलब शेषफल प्रमेय को मैं आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगा उदाहरण के साथ। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्नावली 2.3 का सॉल्यूशन। मतलब जितने भी सवाल हैं इस प्रश्नावली में उन सभी को हम हल करके देखेंगे। ठीक, इसके अलावा इससे पहले मैंने जितनी वीडियोस बनाई हैं, चाहे वो चैप्टर 1 की वीडियोस हो या किसी और चैप्टर की वीडियोस हो, उन सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से उनको देख सकते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि शेषफल प्रमेय क्या होती है। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ है। मान लीजिए px एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला एक बहुपद है। मतलब जो px है वो एक बहुपद है जिसकी घात या तो एक के बराबर है या एक से ज्यादा है। ठीक, और मान लीजिए a कोई वास्तविक संख्या है। मतलब a क्या है यहाँ पे, कोई वास्तविक संख्या। तो दो चीजें आपको क्लियर हो गई। पहला, px एक बहुपद है जिसकी घात एक या एक से ज्यादा है। दूसरी बात, जो a है वो कोई वास्तविक संख्या है। ठीक, यदि px को रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल जो होगा वो pa होगा। ठीक है, इतनी सी है ये थ्योरम। अगर यहाँ पर जो लिखा हुआ है काफी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट लग रही है आपको और हो सकता है समझ में ना आया हो, तो इसी चीज को मैं बिल्कुल छोटे में आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ये जो लंबी चौड़ी कहानी लिखी है ना, इसका सिर्फ ये मतलब है कि अपने पास है एक बहुपद जो कि है px। बस कंडीशन ये है कि इस बहुपद की जो घात है वो या तो एक के बराबर हो या एक से बड़ी हो। ठीक है एक बहुपद है। अब इस बहुपद को अगर मैं एक दूसरे रैखिक बहुपद से भाग दूंगा, रैखिक बहुपद मतलब जो यहाँ पे x है इसकी घात कितनी है, एक है। ठीक है, तो अगर इस बहुपद को मैं एक दूसरे रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग दूंगा तो जो शेषफल आएगा, भाई भाग दोगे तो शेषफल भी बचेगा। ठीक है, तो जो शेषफल आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा p। अब देखो p के अंदर क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। इसी x की जगह पे a रख दो। तो x की जगह पे जब आपने a रखा तो जो भी आपको मिलेगा वही उसका शेषफल हो जाएगा। ये कहती है थ्योरम या फिर प्रमेय। ठीक है, प्रमेय को इंग्लिश में थ्योरम बोला जाता है। तो अब देखो, फिर से समझा रहा हूं, अगर किसी को समझ में ना आया हो तो एक बार और जल्दी से देखते हैं। मैंने क्या बोला कि भाई जो ये शेषफल प्रमेय है, बस ये कहती है कि अगर अपने पास कोई बहुपद है px जिसकी घात एक से बड़ी है या एक के बराबर है और इस बहुपद को एक दूसरे रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग दिया जाए, अगर ऐसा किया जाए तो जो शेषफल होगा वो pa होगा। मतलब जो यहाँ पे x था उसकी जगह पे a रख दो। समझ में आ गया। अब ये a कैसे मिलेगा आपको सवाल में, देखो जिससे आप भाग दे रहे हो वहां पर देखो माइनस के बाद जो है उसको हम a बोल रहे हैं। ठीक है, तो मतलब यहां पर क्या है, x माइनस a, लेकिन यहां पे आप माइनस a नहीं रख रहे हो, यहां पे आप a रख रहे हो, ये याद रखना है। अगर मैं इसको x माइनस a से ना भाग दूं, x प्लस a से भाग दूंगा, तो अगर प्लस a से भाग दूंगा तब वहां पे pa नहीं रखेंगे, p माइनस a रखेंगे। तो इतना आप याद रखना, अगर माइनस a रख रहे हो, x माइनस a से भाग दे रहे हो तो यहाँ पे प्लस a आएगा, और अगर प्लस a से भाग दे रहे हो तो यहाँ माइनस a आएगा। इतना आप याद रखना। ठीक है, इससे एक और अच्छा तरीका बताऊं, अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाओ कि क्या रखें यहाँ पे x की जगह, तो भाई जिससे भाग दे रहे हो ना, जिससे भाग दे रहे हो उसको जीरो के बराबर रख के देखो। x माइनस ए से भाग दे रहे हैं, इसको जीरो के बराबर रखा तो x का मान कितना आ गया, a। मतलब x की जगह पे a रखना, यही शेषफल हो जाएगा। ठीक, चलिए ये तो था स्टेटमेंट और मैंने आपको ये स्टेटमेंट समझाई। अब अगर आपको ये अच्छे से क्लियर करना है अपने दिमाग में तो आप क्या करो, एक उदाहरण के साथ समझो। उदाहरण देखो, ठीक है, ये रहा उदाहरण, आपकी एनसीईआरटी से उठाया मैंने। ठीक है, कैमरे में आ रहा है यानी एक बार मैं चेक कर लूं। ठीक है, आ रहा है। देखो यहां पर इस उदाहरण में क्या बोला जा रहा है कि अपने पास है एक बहुपद x की घात 4 जमा x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इस बहुपद को x माइनस a से भाग दिया जाता है और शेषफल हमें बताना है। ठीक है, तो हम भाग देने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम शेषफल प्रमेय का यूज करेंगे। कैसे, देखो अपने पास जिसको भाग देना है इसको समझो ये px है। ठीक है, भाग किसको देना है, x की घात 4 प्लस में x की घात 3 माइनस में 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये अपना px है। इसको भाग किससे देना है, इसको भाग देना है x माइनस 1 से। क्या बताना है, शेषफल बताना है। ठीक है, तो शेषफल कैसे निकालेंगे, देखो शेषफल प्रमेय का इस्तेमाल अगर आप करो तो यहां पर
p के अंदर x है, x की जगह पे 1 रख दोगे तो जो मान मिलेगा यहाँ पे हर जगह जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रखने पे, 1 रखने पे, तो वही शेषफल होगा। कैसे? अभी हमने देखा था कि भाई अगर px है, इसको अगर x माइनस a से भाग दोगे तो शेषफल प्रमेय क्या कहती है कि यहाँ पे जो x है, अंदर क्या है x, तो p के अंदर जो x था उसकी जगह पे ये a रख दो, तो यही शेषफल होगा, यही कहती है। तो यहाँ पर x जो था इसकी जगह पे x माइनस a की जगह क्या है 1 है, तो 1 रखो। ठीक है, ऐसे भी ना समझ में आया हो तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो ये x माइनस 1 है इसी को क्या रख दो 0 के बराबर, तो यहाँ से ठीक है x माइनस 1 बराबर 0 है तो x का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1 उस तरफ गया समझो, तो यानी x की जगह पे अगर 1 रखें तो यही चीज़ क्या होगी, यही चीज़ शेषफल होगी। ठीक है, शेषफल प्रमेय के हिसाब से। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखोगे। ठीक है भाई, तो अब आ जाओ यहाँ पे x की घात 4 है, x की जगह पे 1 रखना है, 1 की घात 4 हो गई। x की घात 3 है, 1 रखना है x की जगह पे, 1 की घात 3 हो गई। माइनस में 2x की घात 2 है, x की जगह 1 घात में 2 है। फिर प्लस में क्या है x है, x की जगह पे 1 प्लस में 1। ठीक, इतना हो गया। अब देखो 1 की घात 4 1 ही होगा, 1 की घात 3 1 होगा, माइनस 1 की घात 2 1 रहेगा, 1 गुणा में 2 2 हो जाएगा, प्लस में 1 जमा 1 करोगे कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, इस 2 से माइनस 2 गया, 1 और 1 2, मतलब कि जो P1 आया वो 2 आया। ठीक है, यही क्या है, यही शेषफल है, यही क्या है, यही शेषफल है। ठीक है, तो आगे आपको समझ में कि ये शेषफल प्रमेय हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या होती है। सिंपल सी बात है, जिससे भी भाग करना है, जैसे यहाँ पे x माइनस a से 1 से भाग करना था, इसको 0 के बराबर रखो, x का मान निकालो, यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, वहाँ पे रख दो, जो बचेगा वही शेषफल होगा। समझ में आ गया। अब जरा प्रश्न करते हैं प्रश्नावली 2.3 के। ठीक है भाई, अब देखो जो प्रश्नावली 2.3 है इसमें बोला गया है इसको हम निम्नलिखित से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा ये ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जिसको भाग देना ये अपना हो जाएगा px। ठीक है, तो मतलब px हो गया, इसको भाग देना ये, यानी कि x की घात 3 जमा में 3x की घात 2 जमा में 3x जमा 1। ठीक है, इसको भाग किससे देना है, इसको भाग देना है पहले केस में। देखो पहला जो केस है इसमें इसको भाग देना है x जमा 1 से। ठीक है, तो x जमा 1 से भाग देना है, तो हम क्या करेंगे इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो x का मान देखेंगे क्या आ रहा है, x का मान आ रहा है x माइनस 1, तो यहाँ पे x की जगह माइनस 1 रखोगे, यही शेषफल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसमें टाइम खराब नहीं करना है तो मैंने जैसे समझाया था कि यहाँ पे अगर प्लस 1 है तो माइनस 1 रखोगे, माइनस 1 होगा तो प्लस 1 रखोगे, सिंपल सी चीज़ याद रखो। ठीक है, जहाँ जहाँ x है माइनस 1 रखो, तो x की घात 3 है तो माइनस 1 की घात 3 हो गई, फिर 3 उसके बाद x की घात 2 है यानी माइनस 1 की घात 2 हो गई, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस 1 रख देना है, फिर 3x है तो 3 के बाद माइनस 1 और प्लस। ठीक है, आपको याद रखना है कि अगर माइनस 1 की घात विषम संख्या होगी तो वो माइनस 1 ही रहेगा, माइनस 1 की घात 3, 3 एक विषम संख्या है, माइनस 1 रहेगा। मेरे कहने का क्या मतलब है, ध्यान से देखो जो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर माइनस 1 है इसकी घात कोई सम संख्या हो सकती है या फिर माइनस 1 की घात कोई विषम संख्या हो सकती है। ठीक है, माइनस 1 की घात कोई विषम संख्या भी हो सकती है, तो अगर माइनस 1 की घात विषम संख्या है तो माइनस 1 ही रहता है, लेकिन अगर माइनस 1 की घात सम संख्या है तो वो प्लस 1 आता है, ये बात आप याद रखना। तो यहाँ पर देखो माइनस 1 की घात 3 है, 3 विषम संख्या होती है तो माइनस 1 रहेगा। ठीक है, प्लस, ठीक है इसको अलग कलर से लिखते हैं, प्लस देखो यहाँ पे 3 है, पहले घात सॉल्व करना, 3 को अंदर गुणा मत करो, पहले घात सॉल्व होगी ये वाली, 1 की घात 2। ठीक है, माइनस 1 की घात 2 कितना प्लस 1। अब यहाँ पर प्लस 1 क्यों आया, क्योंकि 2 एक सम संख्या है, माइनस 1 की घात सम संख्या होगी तो प्लस 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर गुणा कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, फिर क्या है प्लस 1 है। ठीक, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर कितना हो गया, इस माइनस 1 से ये प्लस 1 कट गया, 3 एकम 3 माइनस 3 कितना आ गया 0, मतलब इस केस में जो शेषफल है वो कितना है 0 है। ठीक है, शेषफल कितना है 0, शून्य। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। चलिए
अगला हिस्सा देखते हैं इसका, इसको नीचे लाते हैं थोड़ा। अगला हिस्सा देखो क्या है, अगला हिस्सा है सेम चीज है, इस बार x माइनस 1/2 इससे भाग देना है। भाग किससे देना है पहले वो देखो, x माइनस 1/2 से भाग देना है। तो यहाँ पे आपको पता है कि हम p के अंदर क्या रखेंगे, 1/2। जिसको नहीं समझ में आया वो क्या करेगा, वो इसको रख देगा 0 के बराबर। तो x माइनस 1/2 यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। तो कहने का मतलब है इसको हमने उतारा, px माना इसे, क्या है px, x की घात 3 जमा में 3x की घात 2 प्लस में 3x प्लस में 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बस x की जगह पर 1/2 रख देना है। ठीक है, तो यहां से शेषफल क्या हो जाएगा, p 1/2। ठीक है, यही चीज जो हम रख रहे हैं, जो इसका मान आएगा वही क्या होगा, वही शेषफल होगा। ठीक है भाई, चलो रखो 1/2, घात कितनी है 3, फिर यहाँ पे 3 है, 3 रखोगे, x की जगह 1/2 रखोगे, घात है 2, फिर 3x की जगह 1/2 फिर है 1। तो यहाँ से कितना हो गया, देखो 1 की घात 3 1 होगा, 2 की घात 3 8 होता है, 2 की घात 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 8 आ जाएगा। ठीक है, प्लस, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा देखो, 1 की घात 2 1 की घात 2 1 होगा, 1 गुणा में 3 3 हो गया। पहले घात सोल्व करी हमने, पहले किसको हल करेंगे, घात को। याद रखना 1 की घात 2 1 आया, उसके बाद 3 से गुणा किया है। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 की घात 2 4 प्लस फिर 3 एकम 3 बटे में कितना है 2 प्लस में है 1। ठीक है भाई, अब देखो, अब यहाँ से इन सभी का लघुत्तम 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो आप एक बात याद रखना, ठीक है, इसके नीचे आप समझो तो 1 लग सकते हो चाहो तो। एक बात याद रखना कि अगर जो सबसे बड़ा नंबर है नीचे, जिसका भी हमें मतलब लघुत्तम लेना है, जो सबसे बड़ा है, अगर वो बाकी लोगों के पहाड़े में आ रहा है तो बड़ा नंबर ही उनका लघुत्तम हो जाता है। जैसे 1 के पहाड़े में 8 आता है, 2 के पहाड़े में भी 8 आता है, 4 के पहाड़े में भी 8 आता है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे 8 है नीचे, 8 सबके पहाड़े में आ रहा है जो भी नीचे है, तो 8 ही लघुत्तम हो जाएगा। इस ट्रिक को याद रखना। ठीक, तो यहाँ पे 8 का पहाड़ा 8 में 1 बढ़ जाएगा, 8 एकम 8, 1 को 1 से गुणा करोगे 1 आ जाएगा। फिर 4 का पहाड़ा पढ़ोगे 8 में कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8 यानी 2 बार गया। तो यहाँ से 2 को 3 से गुणा करोगे 6, फिर 2 का पहाड़ा 8 में पढ़ोगे 2 चौक 8 4 बार गया, 4 गुणा 3 करोगे 12, फिर 1 का पहाड़ा 8 में 8 बार जाएगा, 8 गुणा में ऊपर वाला 1 यानी 8। तो 12 8 20 और 26 और 1 27, कितना आ गया 27 बटे में 8। ठीक है, p 1/2 यानी यही शेषफल है। तो शेषफल कितना आएगा यहाँ पे 27/8। ठीक है भाई, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखते हैं अगला। ठीक है, अगला देखो, अगला जो है यानी तीसरा हिस्सा, इसमें हमें भाग करना है x से। अब हम क्या रखें अंदर, देखो px क्या है पहले अपना, वो देखो px अपना वही चल रहा है, x की घात 3 प्लस में 3x की घात 2 प्लस में 3x प्लस 1। इस बार हम क्या रखेंगे, देखो यहाँ x प्लस a होता था, ठीक है, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा, तो सीधा इसी को 0 के बराबर रख दो अगर। ठीक है, जब कुछ ना समझ में आए तो किसके बराबर रखते हैं, 0 के। तो x का मान मतलब इस बार 0 रखना है, यानी कि p 0 ही शेषफल होगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अपने पास x है, a दिख नहीं रहा तो प्लस में 0 लिख दो, x प्लस a जैसा दिखेगा तो a का मान क्या आ रहा है 0। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। बाकी आप सीधा 0 के बराबर रखो, x का मान निकाल के पुट कर दो। ठीक है, चलो यहाँ से x की जगह 0, 3x की जगह 0, फिर 3x की जगह 0। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। क्या बच रहा है, सिर्फ यहाँ पे 1 बच रहा है। क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। ठीक है, तो यानी इसका मान आ जाएगा 1। तो इस बार ये हो गया। ठीक है, शेषफल है 1। चलो चौथा हिस्सा देखते हैं इसका। चौथा हिस्सा, चौथे हिस्से में क्या है, x जमा में पाई। तो अगर इसको मैं 0 के बराबर रख दूं, ठीक है, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा माइनस पाई, पाई उधर चला जाएगा, मतलब x का मान आ गया माइनस पाई। तो शेषफल निकालने के लिए यहाँ पे x की जगह माइनस पाई रखेंगे, यही शेषफल होगा। तो यहाँ पे x की जगह माइनस पाई की घात 3, फिर 3, ठीक है,
3 x की जगह x की घात 2 है, x की जगह माइनस पाई घात में 2, फिर 3 x की जगह माइनस पाई प्लस 1। ठीक है, सब आसान है यहाँ पर, कुछ कठिन है नहीं यहाँ पे। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो माइनस की घात क्या है, माइनस पाई की घात क्या है 3, 3 एक विषम संख्या मतलब माइनस तो रहेगा, तो हो जाएगा माइनस पाई की घात 3। यहाँ पे हो जाएगा माइनस पाई की घात 2 है, तो यहाँ पे माइनस तो हट जाएगा, घात सम संख्या है, यानी कि पाई की घात 2 बचेगा, गुणा में 3 है, तो 3 पाई की घात 2, माइनस हट गया क्योंकि घात एक सम संख्या थी। ठीक है, यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस 3 पाई प्लस में 1, तो अब तो इसके आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पाई की घात 3 है, यहाँ पाई की घात 2 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे पाई है नहीं, तो मतलब कुछ भी एक जैसा नहीं है, तो जुड़ेगा नहीं घटेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा, तो यही शेषफल होगा। ठीक है भाई, अगला हिस्सा देखो अब। ठीक है, अगला हिस्सा देखो एक बार, इसको मिटा देता हूँ। कौन सा हिस्सा देखेंगे अब हम, चौथा। ठीक, चौथा हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, चौथा नहीं पांचवा, चौथा तो यही था। ठीक है, पांचवें में क्या है 5 प्लस 2x। ठीक, तो यहाँ पे 5 प्लस में क्या है 2x है। अगर इसको मैं 0 के बराबर रखूँ, ठीक है, अगर मैं इसको 0 के बराबर रखूँ तो यहाँ से सॉल्व करने पे क्या आएगा, x का मान हो जाएगा -5, उधर गया 5, -5 2 जाएगा डिवाइड में। ठीक है, यानी कि 5 उधर गया माइनस में, फिर 2 गया डिवाइड में, यानी कि जो शेषफल होगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -5/2। तो रख दो भाई -5/2। ठीक है, यहाँ से देखो -5/2, घात कितनी है 3, फिर है 3, x की जगह पे क्या है -5/2, फिर है 3 -5/2, यहाँ पे घात भी 2 है। ठीक है, प्लस में है 1। तो देखो घात एक विषम संख्या है तो माइनस तो रहेगा। ठीक, 5 की घात 3 कितना होता है 125 होता है, 2 की घात 3 8 होता है, प्लस में 3, 5 की घात 2 25 होता है, माइनस हट गया क्योंकि घात 2 थी, सम संख्या थी, 2 की घात 2 4, फिर प्लस माइनस माइनस 3 पंजे 15/2 प्लस में है 1, कुछ नहीं तो नीचे 1 समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हो गया -125/8, 25 गुणा में 3 करोगे 75/4 -15/2 प्लस 1/1। ठीक है, तो फिर से अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो फिर से नीचे का लघुत्तम तो आसान है क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर नीचे दिख रहा है 8, 8 आता है 4 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 1 के पहाड़े में, मतलब जो 8 है बाकी तीनों के पहाड़े में आ रहा है, तो 8 ही इनका लघुत्तम हो जाएगा। ठीक है, तो 8 का पहाड़ा 8 में पढ़ो, 1 बार जाएगा, यानी 1 से गुणा करोगे -125 ही रहेगा। 4 का पहाड़ा 8 में 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बार गया तो 2 गुणा में 75 करोगे, ऊपर 75 है, 75 दूनी 150, फिर 2 चौक 8, 4 बार गया, 4 को 15 से करोगे 60, 1 अट्ठे 8 यानी 8। ठीक है भाई, तो अब आप क्या करो, जो एक जैसे निशान वाले हैं उनको पहले एक साथ जोड़ लो। यहाँ पे माइनस का 125 है, यहाँ माइनस का 60 है, दोनों माइनस वाले हैं, जोड़ लो। तो -125 और -60, 60 20 80 यानी 185, माइनस का हो गया 185, और यहाँ पे 150 और यहाँ पे 8, कितना हो गया प्लस का 158, बटे में कितना चल रहा है, बटे में चल रहा है 8। ठीक है भाई, तो यहाँ से इनको घटा लो। ठीक है, कितना बचेगा, 2 जोड़ा तो यहाँ पे हो गया 60, 20 22 और 5 27, यानी कि -27/8। ठीक है, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर देखो जो प्रश्न 2 है इसमें इसको भाग देना है इससे और शेषफल बताना है, मतलब इसको भाग देना उसको हम px बोलेंगे। तो अपने पास px है x की घात 3 माइनस में ax की घात 2 प्लस में 6x माइनस में a। ठीक है, भाग किससे देना है, भाग देना है इसको x माइनस a से। तो जाहिर सी बात है, ये तो डायरेक्ट थ्योरम से पता लगा होगा, पी ए क्या होगा, शेषफल होगा। ठीक है ना, x माइनस ए से भाग देते हैं तो पी ऑफ ए क्या होता है, शेषफल होता है। ठीक है, ऐसे भी आप फिर से देखो, अगर 0 के बराबर रखूं तो भी x की जगह पे a ही रखना है, यही पता लग रहा है।
तो यहाँ पे a रख दो भाई, x की जगह पे a रखा तो a की घात 3, यहाँ पे a x की जगह a उसका घात 2, फिर 6 के बाद x है, x की जगह पे a रखना है, माइनस में है a, तो ये हो गया a की घात 3 माइनस a की घात 2 गुणा में a की घात 1, a की घात 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a की घात कुछ नहीं है तो 1 समझो, कुछ नहीं दिख रहा तो 1 समझो। तो जब आधार एक जैसे हो, गुणा हो रहा हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो a की घात 2, a की घात 1, a की घात 3 हो गया, प्लस 6 गुणा a 6a माइनस में a की घात 3 में से a की घात 3 गया 0, 6 में से 1 गया 5 है, तो मतलब जो शेषफल होगा वो हो जाएगा 5a। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया दूसरा प्रश्न। अब अगले की बात करते हैं। अगला देखो, ठीक है, अगले में क्या बोला गया है, अगले में बोला गया है कि भाई जांच कीजिए कि ये जो है इसका गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, ये अगर इसका गुणनखंड है तो कहने का मतलब है कि अगर इसको मैं px बोलूं, इसको मैं क्या बोलूं, अगर इसको अगर मैं px बोलूं, px किसको बोलूं, 3x की घात 3 जमा 7x को। ठीक है, अगर ये px है तो इससे भाग देने पे शेषफल बचना चाहिए 0। अगर शेषफल 0 बचेगा तो मतलब वो गुणनखंड है। जैसे 12 है, 12 को 3 से भाग दोगे पूरा पूरा भाग हो जाएगा। ठीक है, शेषफल बचेगा 0। इसका ये मतलब है 3 के पहाड़े में 12 आता है। अगर 3 के पहाड़े में 12 आ रहा है मतलब 3 गुणनखंड है, तो मतलब अगर ये गुणनखंड है तो इससे भाग देने पे शेषफल 0 आएगा। तो वही लॉजिक हम यहाँ लगा रहे हैं कि अगर 7 जमा 3x इसका गुणनखंड होगा तो इससे भाग देने पे शेषफल आना चाहिए 0। ठीक है, तो अगर इससे हम भाग देंगे तो सीधा सीधा भाग ना देके हम शेषफल प्रमेय यूज कर लेते हैं। शेषफल प्रमेय में देख लेते हैं शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो भी ठीक, तब बोलते हैं गुणनखंड नहीं है और क्या। तो 7 जमा 3x को रखा 0 के बराबर, तो यहाँ 3x का मान आ गया -7, x का मान आ गया -7/3। अब शेषफल निकालना है तो x की जगह पे क्या रखना है, -7/3। ठीक है, देखते हैं कि शेषफल 0 आ रहा है कि नहीं। पहले है 3x की घात 3, 3x, x की जगह है -7/3, इसकी घात 3, फिर है प्लस में 7x, प्लस में 7x की जगह पे है -7/3। आ जाओ यहाँ पर, देखो ये हो गया 3, माइनस तो रहेगा क्योंकि घात एक विषम संख्या है। 7 की घात 3 क्या होता है, 343। नीचे क्या है 3, 3 की घात 3 क्या होता है, 27। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 7 की घात 2 क्या होता है, 49 बटे में कितना 3। ठीक है, 3 से काटोगे 3 गुणा में 9, 27 होता है, नहीं 3 9 27। देखो 0 तो नहीं आना, चाहो तो आप इसको सोल्व ना करो तब भी आप यहाँ से देख के बोल सकते हो 0 नहीं आएगा। ये भी माइनस के निशान वाला, ये भी माइनस के निशान वाला, एक दूसरे से कटने वाले नहीं है पहली बात तो। ठीक है, 0 बनने का तो कोई चांस ही नहीं बनता। फिर भी मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा हुआ है देखो, -3 4 3 बटे में 9, और यहाँ क्या बचा हुआ है 49। ठीक है, 49 बटे में 3। ठीक है भाई, तो यहाँ पर लघुत्तम हो गया 9, क्योंकि 9 3 के पहाड़े में आता है, बड़ा वाला नंबर ही एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे पहाड़ा एक बार जाएगा यानी -343, 3 3 9 3 बार पहाड़ा जाएगा, तो 3 को 49 से गुणा करोगे तो यहाँ पे 9 3 27 का 7 हासिल किया 2, 3 चौक 12 और 2 14। ठीक है, दोनों एक जैसे निशान है, इन दोनों को जोड़ोगे रहेगा 7, और देखो दोनों निशान एक जैसे हैं तो जोड़ेंगे भाई ये। ठीक है, निशान एक जैसा हो तो हम जोड़ते हैं। तो 7 3 10 का 0 हासिल 1, 4 4 8 और 1 9, और यहाँ पे 3 और 1 4, यानी -490 बटे में 9। ठीक है, तो ये 0 तो नहीं आया, तो हम बोलेंगे कि शेषफल 0 नहीं है, इसका मतलब है गुणनखंड नहीं है। आप लिख लेना, शेषफल 0 नहीं है इसलिए वो गुणनखंड नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद आपको ये सभी सवाल समझ में आए होंगे। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।